हम आ गए नगर पालिका के ऑफिस में। यहाँ पे नगर प्रबंधक मिले हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जाम का स्थिति जो हो गया है हर जगह, पूरा लोग हर जगह जाम किए हुए हैं, कोई कभी कर रहा है, झगड़ा हो रहा है ऑटो के बीच में। कल यहाँ पे भी नारेबाजी हुई है, तो इससे रिलेटेड बात करते हैं कि इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन लोग का डिमांड क्या है, इन लोग के साइड का स्टोरी भी सामने आना चाहिए। तो हम लोग बात करने आए हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है हिशाम हुसैन हुआ। अच्छा, आपका क्या हुआ यहाँ डिजिग्नेशन? हम यहाँ के सिटी मैनेजर हैं। सिटी मैनेजर है ये। तो ये जो सब चल रहा है ऑटो के बीच में, उन लोग का क्या बोलना है, आप लोग का क्या है इस पे दलील? देखिए, ये हम लोग जो सैरात करते हैं तो विगत 10 वर्षों से इसका रिवीजन नहीं हुआ था। रेट रिवीजन जो होता है शुल्क का हमारा, इसमें 2 बातें होती है। एक होता है किराया निर्धारण, अच्छा, जो जिला स्तर से होता है। दूसरा होता है कि हम जो सैरात बंदोबस्त करते हैं तो उसका हम जो शुल्क वसूली चार्ट है वो हमारा नगर परिषद इशू करता है कि क्या रेट उस पर इम्पोज होगा। तो उसमें हम लोगों ने जो रेट दिया था उसमें हम लोगों ने ऑटो को दे दिया 20 रुपया प्रति ट्रिप, और ई रिक्शा को हमने दिया था 10 रुपया प्रति ट्रिप, जिस पर उन लोगों को ऑब्जेक्शन था कि हम प्रति ट्रिप नहीं दे पाएंगे। तो उस पर सम्यक विचार करते हुए हमारी तरफ से, हमारे ऑफिस की तरफ से उसको 10 रुपया प्रतिदिन ही कर दिया गया है। और उसमें अब यदि कोई जो ई रिक्शा है आपका, अगर वो किसी निर्धारित रूट में चल रहा है तो दिन भर के लिए मात्र उसको 10 रुपया देना है। अच्छा। और वो कोई ज़्यादा, हम लोग उनका भी जो मांग था, जो आए थे उनके प्रतिनिधि बात करने, तो लगभग यही मांग था कि हमको प्रतिदिन के हिसाब से आप चार्ज कर दीजिए। अब हमारे पास जो है लगभग 4 स्टैंड है। कौन सा है बता दीजिए? ये हमारा जैसे है आपका ये जमुई बस स्टैंड है वार्ड नंबर 8 में। उसके बाद एक हमारा कोऑपरेटिव बैंक के सामने है। उसके बाद एक हमारा लखीसराय पर है, बाईपास पर है, एक बोधवन तालाब में है। तो अगर कोई भी ई रिक्शा अपने निर्धारित रूट पर चल रहा तो 10 रुपया प्रतिदिन देगा, इससे ज़्यादा कोई यही नहीं है हमारा। और उनकी कुछ मांगे और थी कि इस पर कुछ विचार किया जाए, तो फिर अगर हमारी बोर्ड की बैठक बैठती है तो उसमें हम लोग कुछ सहमति बनाकर उस पर विचार कर सकते हैं। अभी तो ये रेट रहेगा। ऐसे तो मतलब आपका कहना है कि अगर एक सिंगल रूट पे चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रूट चेंज करिएगा तो वहाँ हर स्टैंड वाइज तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। स्टैंड वाइज तो पूरे शहर में ऐसे भी अभी जो जाम का स्थिति पैदा होता है, तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग चलते हैं, किधर से किधर शहर में जाम की स्थिति लगती है। जिला प्रशासन में अभी जो यातायात संबंधी बैठकें होती हैं उसमें इस पर कड़े तौर पर काम किया जा रहा है कि टेम्पो और आपका ऑटो का रूट निर्धारित होगा, रूट पर चलें वो लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमने रूट वाइज ही दे दिया है, कोई बड़ा चीज़ नहीं, 10 रुपया प्रतिदिन है, सो है, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि अगर रूट पे आप चलते हैं, जैसे जो 4 है वो आप एक ही रूट पे चलेंगे तो आपको 10 रुपया ही लगेगा। लेकिन आप किसी भी रूट पे चलना चाहते हैं तो जहाँ आएगा तो सर 40 रुपया हो जाएगा अगर सारे शहर पे चलना है तो। मैक्सिमम 40 रुपया हो जाएगा अगर वो सारे शहर में दिन भर घूमते रहते हैं तो। उनको घूमना है नहीं, अभी जिला प्रशासन से रूट मिलेगा ही मिलेगा, उनको रूट पे चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इधर उधर, इससे तो जाम पैदा होगा, सब चीज़ होगा। तो जैसे 300 रुपया उनका पर डे का जो भाड़ा लेते हैं वो भी उनका टोटो का हो जाता है, फिर 40 रुपया इधर 300 कहाँ ले रहे हैं तो नहीं, मतलब जो उन लोग जहाँ से उठाते हैं 300 रुपया उन लोग का भी भाड़ा लगता है टोटो का। ये तो देखिए, बहुत से टोटो वाले निजी उनका अपना खरीदा हुआ टोटो ई रिक्शा होता है। कुछ होते हैं जो कहीं अपना बोलते हैं कि हम कहीं से ला के चला रहे हैं, तो ये तो मिली जुली उनकी अपनी समस्या है कि कोई लेकर चला रहे हैं, कोई खुद का चला रहे हैं। तब रेवेन्यू है तो ये हम नहीं कर सकते ना कि 10 रुपया, अगर ये कन्फ्यूज़न है कि 10 रुपया हम दिन भर रहकर पूरे शहर में घूमें, तो ये ऑफिस स्तर से इसका निदान नहीं हो सकता। तो उनको रूट पर ही चलना होगा, रूट पर चलें बेटर रहेगा। तो देखिए, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप रूट पे चलिएगा। एक रूट जो डिसाइडेड है कि इस रूट पे चलना, 4 स्टैंड है, आप एक स्टैंड को क्रॉस करिए पूरे शहर में पूरे दिन भर तो आपको 10 रुपया लगेगा। अगर आप जितने स्टैंड क्रॉस करिएगा दिन भर में तो मैक्सिमम आपको 40 रुपया देना पड़ जाएगा। मतलब अगर आप पूरे शहर में घूमना चाहते हैं तो आपको 40 रुपया देना पड़ जाएगा। और अगर आप 1-2 स्टैंड, जितना स्टैंड क्रॉस करिएगा उसके हिसाब से लगेगा, तो मैक्सिमम 40 रुपया हो गया। मैक्सिमम उतना लगना नहीं चाहिए, उतना चलते भी नहीं है। आप देखिएगा तो जो भी रिक्शा होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो कोई बोधवन तालाब से नीमा की तरफ जा रहा हो इधर भी चलाएगा। आमतौर पर आज तक ऐसा होता नहीं है। आप भी शहर में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। हम लोगों ने एक ऐसा रेट उनको दे दिया कि उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़े।
मैक्सिमम अगर वो चारों बगल भ्रमण करते भी हैं उसमें उनको लोड ज़्यादा नहीं। वो तो रेट बढ़ाने की भी बात उनके जो प्रतिनिधि आए थे बोल रहे थे करके हमको प्रतिदिन कर दिया, हम लोगों ने उसी रेट को प्रतिदिन कर दिया। तो प्रतिदिन के हिसाब से चले वो अपना आगे भी कुछ सोचा जा रहा है, कुछ कम ज्यादा या कुछ? नहीं, देखिए उसको तो हमको देखना होगा ना कि हम भी शरारत बंदोबस्ती करते हैं। सरकार का नियम होता है कि पिछला डाक जो हो गया उससे कम में हम डाक कर नहीं सकते। तो आपको दोनों साइड का पक्ष देखना होगा कि जो हमसे शरारत बंदोबस्त ले रहे हैं। अच्छा, एक इन लोग का और क्या क्लेम है कि मलयपुर स्टैंड पर विभाग के कर्मी जबरन वसूल रहे हैं। वो ये सब बात स्पष्ट कर लीजिए कि हमारा जो शरारत का बंदोबस्ती हुआ उसमें कोऑपरेटिव बैंक वाला जो बंदोबस्ती नहीं हो पाया, कोई डाक वक्ता उपस्थित नहीं हुए, उसको हम लोगों ने रीटेंडर में भेजा है। तो जब तक रीटेंडर नहीं होता है तो गाइडलाइंस के अनुसार हमको विभागीय वसूली करना है, रेवेन्यू लॉस होगा सरकार को। तब तक हमारे कर्मी जो वहाँ डिप्यूट है वो वसूली कर रहे हैं। जैसे कोई डाक वक्ता आ जाएंगे सफल होकर के फिर वो वसूली करेंगे। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जबरन वसूलवा रहे हैं। जबरन का कोई टर्म और लॉजिक होता ही नहीं है इसमें। तो मुझे लगा कि आप सिटी मैनेजर सुन के आप कितना सेटिस्फाइड हैं। आप देखिए आप सारे, क्योंकि देखिए लॉजिक पे बात करिए, हर आदमी को आप लॉजिक पे बात करना होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों में क्या फिट बैठ रहा है। तो ये आप देखिए, आपको दोनों साइड का हमने सुना दिया है। मैं विशाल पूछते हैं जादुई जमुई से। थैंक यू।